यह एक ड्राइवर का केस है जो कार का ड्राइवर है और मालिक के घर पहुंचने के लिए बाइक से उसको ट्रैवल करना पड़ता है लगभग 25-30 किलोमीटर एक साइड से। 2.5-3 साल पहले भी इसने मेरे से इलाज कराया था इसी बीमारी का, तब ये ठीक हो गया और अब ये 2.5 साल के बाद दोबारा मेरे पास आया है। तो इसका क्या वीडियो जो मैंने बनाया था फर्स्ट वाला वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा है, जोर से बोलो। ये मेरे को जो प्रॉब्लम है ना पॉट की बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल मतलब बैठा उठा नहीं जा रहा मेरे टेस्ट। ये तो अब कब से है ये अभी तो कम से कम 15 दिन से ज़्यादा हो गया। तो तुम तो 2-2.5 साल 3 साल से बाद आए। हाँ 2-3 साल से। उस टाइम कुछ ठीक था मेरे को, इतना नहीं होता था, कभी कभार हुआ एक आध दिन, फिर ऐसा का ज़्यादा तली चीज़ें खाली कोई मिर्चे वाली जब होता था। अब ये 15 दिन से मेरे को बहुत ज़्यादा। मतलब 2.5-3 साल तुम ठीक रहे? हाँ जी। अभी हाँ बोलो। 2.5-3 साल में बिल्कुल ठीक रहा, मतलब कभी कभार जैसे मिर्चे वगैरह तेज खाली जब कभी हुआ तो एक आध दिन के बाद फिर कुछ नहीं, फिर ठीक हो जाता। नहीं तो अब 15 दिन से दोबारा चल रहा है ये, तो क्या गड़बड़ करी आपने? और ये तो मैं कुछ नहीं कर सकता कि मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया। अरे कोई खास पता ऐसा नहीं है तुम्हारे दिमाग में? हाँ जी। नहीं तो किस वक्त क्या समस्या आती है? ये मेरे को लैटरिन करते हैं जब तो आती है। अब जैसे मैं बैठा हूँ ना या बाइक वगैरह चलाता हूँ जब भी दिक्कत आती है मेरे को बहुत। मतलब जैसे पॉट खुल जाता है जो आप बताते हैं ना मस्सा है वो भी है, और पॉट एकदम ढंग से बंद नहीं हो रही तो उसके वापस बंद नहीं होता। हाँ ढीला ही जाता है। हाँ, और वही दिक्कत आ रही है, जैसे मिर्ची से लग जाती है, मतलब आदमी ढंग से बैठ नहीं पाता है। और मस्सा बाहर दिखता है आपको, महसूस होता है? हाँ जी। वो भी जलन करता होगा? हाँ जी वही। मौसम सख्त है या ठीक है? सख्त ही है। तो ये 15 दिन से आपने क्या किया अभी इसके लिए? इसके लिए मैंने फिलहाल कोई दवाई नहीं। एक दिन मैंने ट्यूब ली थी, लेकिन वो ट्यूब किसी ने मैंने डॉक्टर से कहा था, मेरे लड़के लेके आया था बल्कि ट्यूब। मैं कह रहा ऐसे दिक्कत हो रही ज़्यादा, मैं बाहर चला गया था। हाँ। तो मैंने उस दिन ज़्यादा दिक्कत हुई रात को, तो मैंने एक ट्यूब लगाई थी, लेकिन वो ट्यूब बेकार थी, वो नहीं। मैंने कहा ये ट्यूब नहीं है वो, मतलब उससे आराम नहीं आया? नहीं कुछ नहीं, वो एक ही दिन रात को ही लगाई थी बस। तो उसके बाद मतलब 15 दिन से आप ऐसे ही परेशान हो रहे हो? हाँ जी हाँ। तो फिर इलाज का ध्यान क्यों नहीं आया इसमें? अब वो मैं एक्चुअली सोनीपत जाता हूँ और अभी टाइम निकाल के मैं आया। अच्छा। हाँ, मैं जॉब सोनीपत जाके करता हूँ। मतलब अभी यहाँ वाले ड्राइवरी छोड़ दी आपने? हाँ, नहीं मैं यहीं की कंपनी पे ना, इन्हीं के साथ पहले यहीं जॉब करता था मालटाउन पे। हाँ। अब मैं सीधा सोनीपत जाता हूँ। मतलब आप खुद अकेले जाते हो सोनीपत? हाँ जी। मालिकों को लेके नहीं जाते? मालिकों को लेके नहीं जाता। अच्छा, तो बाइक से आते हो? हाँ जी। तो कब से चला रहे हो बाइक? ये तो मैं रोज ही चलाता हूँ। मतलब सोनीपत तक रोज अप डाउन बाइक से करते हाँ हो? जी। चला आते भी बाइक से और जाते भी बाइक से? हाँ जी। तो उससे तो फिर ये जलन, क्योंकि सोनीपत कितना 30-40 से ज़्यादा? हाँ, कम से हमारे घर से 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर ये बस? हाँ जी। अच्छा, फिर तो कोई बात नहीं, इतना तो चल जाता है। 25-50 किलोमीटर। तो मतलब टाइम की वजह से नहीं आ पाए थे आप? हाँ जी। तो अब जैसे तुम टाइम निकाल के आए हो, तो अब क्या लग रहा है? मजबूरी लग रही है फिर तुम्हें कि भाई मेरे को जाना ही पड़ेगा? या बिल्कुल जाना ही पड़ेगा, मजबूरी थी। और मैं रोज प्लानिंग बनाता था, फिर मेरे को नहीं आ पाता काम के चक्कर में? हाँ जी। मतलब तुम्हें लग रहा है कि भाई मामला बिल्कुल ऐसा है कि हद से चाहिए ही चाहिए, तकलीफ बहुत हो गई। चलो मैं देता हूँ दवाई। ठीक है। इस केस के मैंने 3 रूब्रिक बनाए हैं। डेल्यूजन, इंजरी बीइंग इंजर्ड इज, डेल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज परसिक्यूटेड, फियर ऑर्डियल्स ऑफ एन। तो इनके आधार पर इसको कालीब्रोम की 1 डोज दे के बाकी रूटीन दवाई प्लेसेबो वगैरह मैंने इसको दिया था। तो उसका क्या फॉलो अप रहा वो बाद में दिखाएंगे, पहले हम इसी को समझ लेते हैं। ये फियर ऑर्डियल एक नया रूब्रिक है, बाकी दोनों रूब्रिक मैंने बताए हैं। फियर इंजरी में तो क्या होता है कि इंसान को अपना एक कंफर्ट लेवल जो जैसा था पहले उसमें ना रह के अब एक अलग से डिफरेंट अवस्था में आ गया है जो उसको बार बार तंग कर रही है, यानी डैमेज्ड अवस्था में तो बनी हुई है, इसलिए इसको डेल्यूजन बीइंग इंजर्ड कहते हैं। और इस अवस्था के कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तंग है, दुखी है, मतलब उसको चैन से वो बैठने नहीं दे रही, बहुत ज़्यादा पीड़ादायक है, तो इसलिए इसको कहते हैं परसिक्यूटेड। अब ये इतनी ज़्यादा पीड़ादायक है कि मतलब जैसे इसकी पीड़ा को याद करके ही, इसकी कष्ट को याद करते ही इंसान का अंदर तक हिल जाता है कि इतना भयानक दर्द होगा मुझे। और ये आज नहीं है, ये एक बार का दर्द नहीं है,
और ये चीज़ें मुझको बार बार झेलनी हैं। ये एक अकेला कष्ट है। जैसे आज लैट्रिन में दर्द हुआ तो मुझको कल भी दर्द होगा, तो उस दर्द को याद करते ही कि अब मुझे टॉयलेट जाना है, इतना भयानक दर्द हुआ था, इतनी परेशानी हुई थी, इतने लंबे समय तक बना रहा था, ये जो दिमाग में बोझा बन गया है, इसको कहते हैं फियर ऑर्डियल ऑफ, यानी बहुत कष्टकारी अवस्था का डर। अब जैसे इसने कहा था कि ये तकलीफ़ मेरे दिमाग में घुस गई है, दिमाग में होती है ये, यानी मेरा दिमाग हमेशा उस बात को याद करके ही परेशान होता है कि मुझको टॉयलेट जाना है और इतना भयानक तकलीफ़ होगी। तो ये ऑर्डियल होता है। अब यही काली कार का एक बेसिक है कि उसको हर तरफ तकलीफ़, समस्याएं, परेशानियां, और जैसे उस पर जासूसी हो रही है, लोग उसको दुखी कर रहे हैं, मतलब उसकी ज़िंदगी में कोई सुख नाम की चीज़ होती नहीं है। ऐसा उसको लगता है कि हर तरफ से मुझको सताया ही जा रहा है, चाहे वो कोई भी हो, उसकी जासूसी कर रहा है, कोई उस पर निगाह रखे हुए है, कोई उसके खिलाफ साजिश रच रहा है, कुछ भी। भगवान है, भगवान भी उसका साथ नहीं दे रहा, वो भी उसको तंग करने में लगा हुआ है। तो ये हर तरफ से दुखी महसूस करता है। तो इसलिए मैंने इसको काली कार दिया था। उसका क्या फॉलोअप रहा ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जी हाँ जी, बताओ, तबीयत कैसी है? तबीयत पहले से ठीक है जी। और इससे बाइक चलाते वाली थोड़ा मेरे को परेशानी होती है, फिर लैट्रिन वाली। बाकी ये दिन में बैठा रहता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, हाँ। तो उस टाइम कोई दिक्कत नहीं होती है। पहले तो तुम्हें लगता था ना हाँ जी। जैसे वो खुला हुआ हाँ जी, रहता है, और हाँ ऐसे दिक्कत होती, अब ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। लेकिन बाइक वाइक चलाता हूँ ना, उस टाइम मेरे को वाकई दिक्कत होती है। बाइक कितनी देर चलानी पड़ती है तुम्हें? जैसे कोई आधा घंटा चलाओ या अगर 10 मिनट भी चलाओ ना, जब भी ऐसा लगता है ना। बाइक में ऐसी क्या बात है, सीट खराब है आपकी या झटके लगते हैं जब? ये मैं कुछ कह नहीं सकता, या तो नहीं, जब झटके इस तरह ऐसे करके बैठते हैं, उस पर कोई दिक्कत आती हो। अच्छा, चौड़ा हो जाता है। हाँ, या तो ऐसे कोई दिक्कत होती है, उसी टाइम कांटे से चुपते हैं बस। ऐसा तो नहीं जब झटकी लगती है जब होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। दसकी के टाइम पे नहीं, वैसे ही रेगुलर चलते हुए। अच्छा, चाहे मैं आधा कार में नहीं लगता? नहीं, कार में ऐसा कुछ नहीं लगता। और वैसे वैसे कांटे से चुप रहे हूँ, जैसे बाइक उससे उतर जाऊँगा उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। तो जब फिर सारा दिन दिमाग से निकल जाती है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो बाइक पर चलाना मजबूरी है आपकी या कुछ? वो मजबूरी है सर। अच्छा, उसको अवॉइड नहीं करते हो? हाँ जी। या नहीं, आजकल वैसे कई बार मैं बस से भी चला जाता हूँ, फिर भी कई उस बार वक्त ध्यान रहता है आपको बाइक चलाने? बस से क्यों चले जाते हो? बस से ऐसे कि थोड़ा लंबा भी पड़ता है, मैं क्या चलाऊँ, मैं दिक्कत होती है बाइक में कभी कभी। अच्छा, फिर वो दिमाग पर रहती है। मतलब पहले ही दिमाग में आ जाती है ना कि बाइक पे बैठूंगा तो दिक्कत होगी। हाँ, तो फिर वो दिमाग पे रहती है, फिर मैं लेके नहीं आता, कभी बस से चला जाता हूँ। हाँ, मतलब पहले ही दिमाग में आ जाती है ना वो दहशत थी कि यार वो गड़बड़ रहेगी, है ना? हाँ जी। तो इससे फिर आप घबरा जाते हो। ठीक है, अभी मैं दे रहा हूँ, वो ठीक हो जाएगा बस। हाँ जी। और कुछ बताना है? नहीं, और मेरे जीप पे छाले हैं, मेरे पेट में, मतलब मेरे को लैट्रिन में सवेरे 3-4 बार जाना पड़ता है। नहीं, कब से है ये मेरे को कोई 15-20 दिन तो हुई है, और ये छाले बड़े हैं मेरे जीप पे। कुछ छाले पहली बार हुए, होते रहते हैं? नहीं, पहली बार ही हो रही है। फिर लैट्रिन 3-4 बार जाना पड़ता है। पहले नहीं जाते? पहले नहीं होता रहते? नहीं, पहले ऐसा नहीं। कुछ खाने पीने में गड़बड़ हुई है? खाना पीना तो मेरा नॉर्मल है, आजकल मैं कुछ खाता नहीं। मसाला वसूला कुछ? नहीं, नॉर्मल। ऐसा कुछ? दोपहर को लस्सी वगैरह तो जरूर लेते हैं। लस्सी से नहीं होता है? चलो, मैं अभी दे रहा हूँ, धीरे धीरे ठीक होगा। ठीक है। कम मसाले का खाना खाओ। जी, ठीक है। अब ये लगभग 3 हफ्ते के बाद दवाई लेने आया है। इसका मतलब है ये काफ़ी हद तक ठीक रहा। जैसे इसने आते ही कहा कि मैं पहले से तो ठीक हूँ, पर पूरी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। एक लेवल तक जब चीज़ डैमेज हो जाती है तो उसकी रिकवरी पूरी नहीं हो सकती है, बॉडी उसको नहीं करती है रिकवरी। तो जैसे इसके एनएस खुली रहती है, मस्से बाहर हैं बड़े बड़े, तो वो नहीं हटने वाले हैं। पर पीड़ा इसकी काफ़ी हद तक कम हो गई है और अभी बनी हुई है, कम अच्छी अवस्था में ये है। अब इसके दिमाग में वो डर नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब रिज़ल्ट हमारा बड़ा अच्छा रहा। तो परमानेंट नाम की कुछ चीज़ होती नहीं है। एक अवस्था पे आके हम उसको दवाई देते हैं, रोगी की वो अवस्था निकल जाती है। कितने दिन ठीक रहती है ये उसकी बीमारी के ऊपर और उसकी अपनी
जो इम्यूनिटी है उसके ऊपर निर्भर करता है कि कोई बहुत ज़्यादा निराश है या पैथोलॉजी बहुत ज़्यादा है या बहुत सारे ऑर्गन्स उसके अफेक्टेड हैं, तो इनमें रिकवरी बहुत स्लो होती है और बहुत कम समय तक रिलीफ रहता है और रिकवरी पूरी तरह से तो होने की संभावना बहुत कम होती है। अगर वही डिजीज़ किसी रोबस्ट बंदे में है, अकेली एक की बीमारी है और बाकी उसको बहुत अच्छा हष्ट पुष्ट खुशहाल स्ट्रॉन्ग विल पावर का अगर इंसान है, तो उसमें रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और लंबे समय तक वो रिकवरी बनी रहती है, यानी उसके अंदर रिलैप्स बहुत देर में आता है या बिल्कुल नहीं आता है। तो ये सब हालात पे डिपेंड करता है कि उसके अपने हालात कैसे हैं या बाह्य हालात कैसे हैं। उसको कोई टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, सिर्फ मस्ती है, तो उसकी बीमारियां बहुत देर में लौटेंगी या बिल्कुल नहीं लौटेंगी। तो ये कहना कि हमारी दवाई परमानेंटली क्योर कर देती है, बिल्कुल गलत बात है। दुनिया में परमानेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हमारा अपना शरीर भी हर क्षण बदलता रहता है और कुछ सालों में तो हमारा पूरा शरीर ही ख़त्म होकर नया शरीर निकल के आता है। इतना बदलाव अंदर आता है क्योंकि वो हमें खुद को महसूस नहीं हो रहा होता, इसलिए हमें उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं होती और हमें लगता है हम तो जैसे पहले थे वैसे ही हैं। पर अगर आप ध्यान से देखो तो आप पहले जैसे नहीं होते हो। जितना परेशान या खुशहाल आज सो के उठे हो, कल आप उससे अलग अवस्था में होते हो। तो ये परमानेंट वाला जो सिस्टम है होम्योपैथी में, ये बिल्कुल कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक मिथ है। मुझे लगता है अब आपको बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद।